तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब ड्रीम इंडिया पॉलिटिक्स। आज की वीडियो लेक्चर मैथ फर्स्ट के स्टूडेंट्स के इसमें हम पढ़ने वाले हैं। मैथ फर्स्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपको लॉन्ग में क्वेश्चंस को आपको हेल्प कर सकता है। इसके साथ साथ जो शॉर्ट में क्वेश्चंस आते हैं तो कभी कभार इसमें से इसी चैप्टर से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो इसी चैप्टर से बनेंगे। तो ये चैप्टर हमारा लास्ट है, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए तो इस प्रकार से देखिए, इसमें लिखा आपका उच्चिष्ट चैप्टर में उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट। उच्चिष्ट को हम कहते हैं मैक्सिमा यानी कि मैक्सिमम वैल्यू, और निम्निष्ट को हम कहते हैं मिनिमम यानी कि मिनिमम वैल्यू। ठीक है, यानी कि मिनिमम यानी कि मिनिमम वैल्यू को हम फाइंड करते हैं। देखिए उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट एक आपका अपकलन का ही पार्ट है। अपकलन को बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, जो आपकी अपकलन वाली यूनिट है उससे आप मान लीजिए कम से कम 20 नंबर से प्लस क्वेश्चन आपके अपकलन में इसी चैप्टर से मिल जाएंगे। जो आपका अपकलन चैप्टर उस यूनिट से आपको पूरे 20 नंबर से क्वेश्चन आपको हाईएस्ट उससे ज़्यादा मिल जाएंगे। तो अगर आपने उस चैप्टर को अच्छे से कर लिया तो इस प्रकार से आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए जैसा इस पर लिखा आपको क्वेश्चंस को, तो बहुत पहले इसको पढ़ने से पहले आपको कुछ रूल्स जाने होंगे, जिसके रूल्स क्या होते हैं। तो इन सिंपल रूल्स को हम पढ़ करके इसको चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे। देखिए तो फॉर्मूला क्या होता है इसमें, सबसे पहले हमको क्या करना होगा। तो पहला नंबर रूल हमारा इसमें लिखा है इस प्रकार से कि सब आपको सबसे पहले क्या इसमें से सबसे पहले हम निकालें डी वाई अपन डी एक्स, यानी इसको सबसे पहले हम अपकलन करेंगे। डी वाई अपन डी एक्स हमको पहले सबसे पहले फाइंड करना। इसके बाद आपको जो डी वाई अपन डी एक्स निकालें उसको हम क्या उसको बराबर हम जीरो रखेंगे। डी वाई अपन डी एक्स के लिए हमको जीरो इस प्रकार से इसमें पुट कर देनी, इतना करेंगे। अब लिखेंगे एक्स के मान को हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, जैसे हम डी वाई अपन डी एक्स के मान को रखेंगे उसके बाद हमको एक्स की वैल्यू इसमें से फाइंड होगी। ठीक है, जब यानी कि समीकरण बनाया होगा उसमें से हमको एक्स की वैल्यू इसमें से प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको डी वाई अपन डी एक्स करना है, डी वाई अपन डी एक्स बराबर जीरो रखना, और इसके बाद आपको एक्स का मान हम इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका आपने ज्ञात करें, एक्स मान ज्ञात करें। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना आपको, जो हमने डी वाई अपॉन डी एक्स किया था उसका हम दोबारा से अपकलन करेंगे, यानी पुनः इसका अपकलन करेंगे, उत्तरोत्तर आपको अपकलन करना है, यानी कि अगेन डिफरेंशिएशन इसका आपको करना है। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू की वैल्यू हम इसमें ज्ञात करेंगे। डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू की वैल्यू आएगी, तो जब हमें डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू वैल्यू आएगी तो इसमें क्या करेंगे, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू वैल्यू में हम एक्स का मान इसमें हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसमें हम एक्स का मान हम इस प्रकार से पुट कर देंगे। ठीक है, यदि आपने यदि आपने इसका मान रखा, ठीक है, यदि मान रखने पर आपका मान धनात्मक प्राप्त होता है। ठीक है, यदि आपका मान पॉजिटिव आ रहा है तो आपका मान यानी कि जो फलन है वो आपका निम्नलिखित होगा। ठीक है, यदि पॉजिटिव मान आएगा तो आपका फलन निम्नलिखित होगा, और यदि आपका नेगेटिव मान प्राप्त होता है तो आपका फलन कैसा उच्चिष्ट होगा, जस्ट अपोजिट। यदि आपका पॉजिटिव आ रहा है तो निम्नलिखित मान, और यदि आपका ठीक है यदि आपका नेगेटिव आ रहा है तो आपका उच्चिष्ट मान यानी कि आपका मैक्सिमम होगा। ठीक है, इस प्रकार से तो इसके बेसिक नियम्स होते हैं। सबसे पहले आपको डी वाई अपन डी एक्स ज्ञात करना, उसके बाद आपको डी वाई अपन डी एक्स की वैल्यू जीरो रखना, उसके बाद आपको एक्स का मान ज्ञात करना, फिर उसके बाद आपको डी टू वाई अपन डी एक्स टू ज्ञात करना। डी टू वाई अपन डी एक्स टू में एक्स का मान रखेंगे, यदि आपका पॉजिटिव मान आता है तो आपका फलन निम्नलिखित है, यदि आपका नेगेटिव मान आता है तो आपका फलन उच्चिष्ट है। इतने फॉर्मूले का उपयोग करके इस चैप्टर को हम पूरा टैकल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। देखिए तो इस प्रकार से हमारा इसमें क्वेश्चन लिखा है। सबसे पहले तो क्वेश्चन में आपका लिख रखा है इस प्रकार से, देखिए आपको क्वेश्चन गिवन है कि एक्स थ्री, ठीक है, एक्स क्यू अपॉन थ्री माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स का, ठीक है, फाइव एक्स का उच्चिष्ट मान एवं निम्नलिखित मान आपको ज्ञात करना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लॉन्ग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके बाद आपको इस प्रकार से आपको फाइंड यानी कि इसको फाइंड करना है। देखिए तो एक्स की अपॉन थ्री माइनस थ्री एक्स का प्लस फाइव एक्स का फलन आपको उच्चिष्ट व निम्नलिखित मान आपको इसमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको इसमें इस क्वेश्चन को आपको लिख लेना है। तो देखिए तो हम पहले इसमें लिखेंगे इस प्रकार से कि आपको कोई फलन दे रखा है बाई बराबर। ठीक है, माना कि हमने बाई बराबर कोई आपको फलन दे रखा है, लिखेंगे एक्स की अपॉन थ्री माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स आपको दे रखा है इस प्रकार। ठीक है, इसमें आपको कोई फलन दे रखा, इसका फलन का हमको उच्चिष्ट मान व निम्नलिखित मान हमको इसमें ज्ञात करना। उच्चिष्ट निम्नलिखित आपको ज्ञात नहीं करना, इसका उच्चिष्ट एवं निम्नलिखित मान ज्ञात करना। ठीक है, इस बात को याद रखना। उसमें अगर आपसे पूछा कि फलन उच्चिष्ट निम्नलिखित, तब तो आपको सिंपल सा करना क्वेश्चन है उसमें। और आपसे उच्चिष्ट एवं निम्नलिखित मान ज्ञात हो तो हम इसकी पूरी प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से हमने लिखा क्वेश्चन को, हमको इसका उच्चिष्ट एवं निम्नलिखित मान हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अपकलन। ठीक है, एक्स के सापेक्ष अपकलन करेंगे, यानी कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स हमने इस प्रकार से लिख लिया। अब करते हैं इसका अपकलन, तो डी अपॉन डी एक्स बाई के सापेक्ष, यानी कि एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं बाई का अपकलन, तो डी अपॉन डी एक्स लिखा हमने इस प्रकार से एक्स क्यू अपॉन थ्री माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स हमने इस प्रकार से इसकी वैल्यू लिख ली। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसका अंदर गुणा करा देंगे। तो डी अपॉन डी एक्स क्यू अपॉन थ्री माइनस डी अपॉन डी एक्स थ्री एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स फाइव एक्स हमने इस प्रकार से लिखा। अब इसका हम अपकलन करते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल हमने इसको लिख लिया, डी वाई अपॉन डी एक्स इसका हमने ऐसे लिखा। अभी देखो इसमें वन अपॉन थ्री क्या हमारा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हमने वहाँ निकाला, और एक्स क्यू का हमारा अपकलन कितना होगा, थ्री एक्स स्क्वायर हमारा इसका अपकलन होगा सॉल्व करने पर, माइनस थ्री इसमें हमारा क्या माइनस लगाए,
3 हमारे इसमें क्या कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को हमने बाहर लिखा। और एक्स स्क्वायर का अपकरण कितना होगा 2x, हमने एक्स स्क्वायर का अपकरण कितना 2x हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। प्लस 5 इसमें कांस्टेंट और एक्स का एक्स हिसाब से अपकरण कितना हमारा 1 होता है, तो इसकी वैल्यू हमने 1 रखी, ठीक है। अब स्क्वायर हल करते हैं तो देखो 3 से 3 हमारा कट हो गया, हमें कितना बचा आपका एक्स स्क्वायर, 3 2 जा 6, तो 6x प्लस 5 हमारे इस प्रकार से dy अपॉन dx की वैल्यू हमको प्राप्त होगी, dy अपॉन dx की वैल्यू हमको इसमें प्राप्त होगी इस प्रकार से, ठीक है। तो dy अपॉन dx की वैल्यू हमने कितनी प्राप्त की, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 हमारे dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड होगी। आप क्या करना है इसका जस्ट सिंपल सा लिखेंगे dy अपॉन dx इक्वल क्या करना आपको 0 रख देना, dy अपॉन dx इक्वल हम रखेंगे इसमें 0 रखने पर, तो dy अपॉन dx की वैल्यू इसमें 0 रखते हैं, तो रखा हमने 0 यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 लिखा हमने। चूंकि अब इसको हम समीकरण के रूप में हल करना है, तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 5 बन जाए, इसको हम दो रकम 5 को ऐसे विभाजित करना है कि इसका मान आपको जोड़ने पर 6 आया, जोड़ने पर आपका मान कितना इसका 6 आया, तो लिख सकते हैं तो 5 एकम 5, 6 को हम लिख सकते हैं 5 एकम 5 ऐसे लिखा, तो हमने इस प्रकार से इसको लिखा, ठीक है। ये प्लस ही बना हुआ जस्ट ओनली, ठीक है, इतना लिखा हमने। अब इसको हम और ब्रेक करते हैं इसके आगे, तो देखिए माइनस का हमने 5x लिखा, एक्स के अंदर गुणा करा, इसका माइनस के यहाँ से गुणा करा, तो माइनस 5x माइनस एक्स से प्लस 5, ठीक है। अब इसमें से x कॉमन आएगा हमारे, तो इसमें से x बचेगा माइनस 5 लिखा हमने, यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन है, तो हमारा x माइनस के 5 हमारे इस प्रकार से मान आया। और 0 को मान निकालें, देखिए तो हमारे इस प्रकार से x माइनस 1, तो x माइनस 1 बचा एक बार मान, तो इसको हमने यहाँ लिखा, और x माइनस 5 हमारे इसमें, तो x माइनस 1 5 हमने यहाँ पर लिया इस प्रकार से, ठीक है, इतने मान आ गए। तो अब इसमें हम क्या दोनों के मान रख लेते हैं, देखिए तो दोनों के मान रखें, तो एक बार रखेंगे x माइनस 1 0 का, और सेकंड बार में क्या करेंगे x माइनस 5 बराबर हम इसमें सिंपल सा 0 रखेंगे, तो देखो x बराबर हमने कितना रखा यहाँ पे बनाया इसका मान, और x बराबर यहाँ पर कितना मान है इसका 5, यानी x के 2 मान हमको प्राप्त हुए, x बराबर 1 और x बराबर 5 हमारे इसमें 2 मान प्राप्त होगा। इतना समझ में आ गया आपको। अब जस्ट इसके हमारा क्या स्टेप होगा, हमने डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात कर लिया, इसमें 0 रखा, और हमने x के मान ज्ञात कर लिया। इसके बाद हमारा अगला स्टेप होगा क्या, इसका हम पुराना अपकलन करेंगे, इसका हम दोबारा से अपकलन करेंगे, तो देखिए इसको हम दोबारा से अपकलन करते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम इसका दोबारा से अपकलन करेंगे, तो लिखेंगे दोबारा यानी कि अगेन डिफरेंसेस करते हैं, तो पहले हम डी वाई अपॉन डी एक्स को लिखेंगे समीकरण, इसको हम समीकरण 1 मान देते थे, तो इसका हमने समीकरण 1 माना, लिखेंगे समीकरण 1 का, यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 1 का पुनः अपकलन करने पर, समीकरण 1 का पुनः अपकलन करने पर, अपकलन करने पर हमने इस प्रकार से लिखा, चूंकि हमारा समीकरण 1 क्या लिखा इसमें, चूंकि हम समीकरण 1 जानते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे इस प्रकार से लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 ये लिखा हमने। अब इसको हम दोबारा अपकलन करने वाले, तो देखो डी अपॉन डी एक्स लिखा इस प्रकार से, डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा इक्वल डी अपॉन डी एक्स लिखें, फिर से यहाँ पे लिखें एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 ने इस प्रकार से इसमें लिख लिया। अब इसका अपकलन क्या आएगा, इसको लिख सकते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, डी टू अपॉन डी एक्स टू लिखा इक्वल, इसका हम अंदर गुणा करा देते हैं इस प्रकार से, तो डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस डी अपॉन डी एक्स 6x प्लस डी अपॉन डी एक्स 5 ने इस प्रकार से लिखा। इसके बाद लिखने का आपको जब इसका अपकलन करें, तो एक्स स्क्वायर का अपकलन कितना होता है हमारा 2x होगा, माइनस 6 इसमें कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को बाहर निकाला, एक्स का एक्स यहाँ पे अपकलन 1, तो यहाँ पे मल्टीपल लिखा, यहाँ पे ओनली 5 कांस्टेंट का यानी कि अपकलन कितना होगा हमारा इसका मतलब 0, तो यहाँ पे 0 लिखा, तो डी टू वाई अपन डी एक्स टू की वैल्यू हमको प्राप्त हो गई, डी टू वाई अपन डी एक्स टू की वैल्यू हमको उसमें प्राप्त हो गई। इसको और हल कर लेते हैं, तो 2x माइनस 6 हमारी डी टू वाई अपन डी एक्स टू की वैल्यू हमारे इस प्रकार से प्राप्त हो गई। इसको हम ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमने x के जो मान निकाले थे, ठीक है, x के जो मान निकाले थे उनके मान हम एक एक करके इनके अंदर रखते हैं, तो देखेंगे x बराबर, देखो हमारे x के इसमें कितने मान आए थे, इसमें x के मान हमारे 2 आए थे, देखो x के मान कितना हमारे इसमें 1 आया, तो x के मान हमारा 5 आया, तो लिखते हैं यहाँ पर, तो x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर लिखा हमने, तो देखिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल 2 मल्टीप्लाई 1, एक्स वैल्यू कितनी हमने 1 रखी, यहाँ पर माइनस 6 लिखा, ठीक है, तो यहाँ पर 2 माइनस 6 बचा, यानी कि हमारी कितनी माइनस की 4 आ गई, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू वैल्यू कितनी हमारी माइनस में, चूँकि इसका मान कैसा माइनस में, ब्रैकेट में आप लिख दीजिए इसको ऋणात्मक, ठीक है, यानी कि नेगेटिव इसकी वैल्यू हमको प्राप्त हुई। तो यहाँ पर रीजन ले सकते हैं, चूँकि देखिए चूँकि डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू का मान ऋणात्मक है, का मान ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव है, का मान ऋणात्मक है, अतः फलन कैसा आपका उच्चिष्ट होगा, अतः फलन हमारा कैसा उच्चिष्ट है, अतः हमारा फलन कैसा उच्चिष्ट है, अतः फलन हमारा उच्चिष्ट है। इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया, डी टू अपन डी एक्स टू मान हमने निकाला, उसके बाद हमारा नेगेटिव आया, तो फलन हमारा कैसा उच्चिष्ट है। आप लिखेंगे इसमें क्या, x बराबर, एक्स वैल्यू कितनी आई थी, दूसरी वैल्यू हमारी x का मान आया था हमारा अगला 5, तो देखेंगे x बराबर इसमें क्या रखेंगे 5, x बराबर 5 रखने पर, x बराबर 5 रखने
पर। तो देखो एक्स बराबर इसमें 5 रखते हैं तो लिखेंगे d2y/dx2। इसमें देखो 2x-6 लिखा, 2x-6 इसके हम क्या रखेंगे 5। देखो 2 × 5 - 6 तो 5 2 जा कितना हो जाएगा हमारे इस प्रकार से 10 हो जाएगा। -6 इसकी वैल्यू कितनी 4 आ गई। 4 कैसा आपका पॉजिटिव आया ना, चूंकि इसका मान कितना हमारा पॉजिटिव आया तो d2y/dx2 वैल्यू कितनी हमारी इसमें पॉजिटिव प्राप्त हुई। इसकी वैल्यू कितनी पॉजिटिव में प्राप्त हुई ना, तो लिखेंगे चूंकि d2y/dx2 का मान d2y/dx2 का मान धनात्मक है, अतः फलन कैसा आपका, अतः फलन आपका निम्निष्ठ है। अतः फलन आपका कैसा निम्निष्ठ है। अगर आपको पॉजिटिव आता तो निम्निष्ठ, और ये आपका नेगेटिव आता तो आपका फलन कैसा उच्चिष्ट होगा। तो इस प्रकार से हमने पता कर लिया कि x बराबर 1 पर फलन आपका उच्चिष्ट है और x बराबर 5 पर आपका फलन कैसा निम्निष्ठ है। इतना तो ज्ञात कर लिया। अब हमको ये फाइंड करना है। आपसे पूछा कि उच्चिष्ट निम्निष्ठ ज्ञात करो तो हमको बता सकते हैं कि फलन x बराबर 1 पर उच्चिष्ट है और x बराबर 5 पर आपका कितना x बराबर 5 पर आपका निम्निष्ठ है। अब आपसे पूछा गया क्या उस क्वेश्चन में कि हमको उच्चिष्ट व निम्निष्ठ मान ज्ञात करने, उच्चिष्ट व निम्निष्ठ हमको इसमें मान ज्ञात करने। तो देखिए इसके मान कैसे ज्ञात करेंगे इस प्रकार से। तो उच्चिष्ट मान हम ज्ञात करने वाले हैं इसका। देखिए तो उच्चिष्ट मान हमको ज्ञात करना है इसका। देखिए तो सबसे पहले आपको लिखना होगा उच्चिष्ट मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो लिखेंगे उच्चिष्ट मान ज्ञात करने, लिखें उच्चिष्ट मान ज्ञात करने। उच्चिष्ट मान के लिए क्या करना है आपको, सिंपल सा हमने जो वैल्यू ज्ञात की थी। ठीक है, हमने जो वैल्यू ज्ञात की उच्चिष्ट मान के पहले हमने क्या, उच्चिष्ट मान हमारा किस पर आया था, x बराबर 1 रखने पर हमारा मान कैसा उच्चिष्ट आया। तो x बराबर 1 रखने पर मान कैसा आया, तो लिखेंगे तो x बराबर फल पर क्या आपका बल है, जो फलन आपका कैसा उच्चिष्ट है। तो देखो हमने वैल्यू इसकी कैसी फाइंड की थी इस प्रकार से, तो उसकी जो वैल्यू फाइंड की थी उसको हम रखेंगे dy/dx में। तो देखो तो dy/dx की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, dy/dx बराबर हमारी जो वैल्यू आई थी dy/dx के बारे में अवकलन किया था इस प्रकार से। जो हमने समीकरण 1 मारते तो समीकरण 1 हमारा इस प्रकार से ये लिखा हुआ है। तो देखो समीकरण हमारा इस प्रकार से रहा x² - 6x + 5। हम इसमें क्या करेंगे, इसके मान हम इसके अंदर पुट कर देंगे। तो देखेंगे समीकरण की वैल्यू कितनी हमारी, समीकरण x² - 6x + 5। तो देखो हमारा x बराबर 1 पर फलन कैसा उच्चिष्ट है, तो x की वैल्यू हम इसमें प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे 1² 6 मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ इस प्रकार से, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा हुआ, माइनस का चिन्ह है यहाँ पर, कोई ब्रैकेट नहीं। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हम किस दोबारा से लिख देते हैं, x² - 6x + 5। इसके अंदर आपको x का मान रखना है। तो x की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर -6 × 1 + 5 इस प्रकार से लिखा। तो 1 - 6 + 5 लिखा इस प्रकार से। तो कितना हो जाएगा 516 -6 = 0, यानी कि इसका उच्चिष्ट मान हमारा कितना आया 0। इसका उच्चिष्ट मान इसका हमारा प्राप्त हो गया है कि इसका उच्चिष्ट मान कितना हमारा इसमें 0 प्राप्त हो गया। अब लिखेंगे निम्निष्ठ मान के लिए क्या निकालना हमने इसमें, निम्निष्ठ मान निकालने के लिए फिर से हम समीकरण x बराबर क्या रखें, x बराबर 1, x बराबर कितना हम 5 रखेंगे, x बराबर 5 रखने पर, x बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या था, जो हम जानते हैं कि x² - 6x + 5 हमारा ये समीकरण नंबर 1 है। इसमें हम x बराबर 5 रखें तो देखो यहाँ पर रखेंगे 5 का स्क्वायर 6 × 5 + 5 लिखा। तो 5 5 जो कितना आएगा आपका इस प्रकार से 25 - 6 5 जा 30 हो जाएगा इस प्रकार से +5। तो 25 + 5 कितना हमारा 30 आया, -30 - 30 यानी कि 0, यानी उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान की वैल्यू कितनी हमारी दोनों जगह 0 प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से हमने उच्चिष्ट मान व निम्निष्ठ मान निकालना सीख लिया। अब देखते हैं एक और अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो उसको कैसे करना हमको। तो देखिए इस प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है कि y बराबर आपको sin x + cos x पर हमको उच्चिष्ट व निम्निष्ठ मान हमको इसमें ज्ञात करना। y बराबर आपको sin x + cos x पर हमको उच्चिष्ट व निम्निष्ठ मान हमको इसमें ज्ञात करना। तो सबसे पहले आपको लिखना है y बराबर sin x + cos x हमने लिखा इस प्रकार से, कितना लिख लिया। अब इसको हमको उच्चिष्ट व निम्निष्ठ मान हमको इसमें प्राप्त करना। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखा हमने। ठीक है, तो चूंकि y की वैल्यू हमारे इसमें अवकलन करें तो dy/dx इक्वल लिखा इस प्रकार से, dy/dx ब्रैकेट में sin x + cos x हमने इसमें ले लिया। ठीक है, इस प्रकार से अब इसका अंदर गुणा कराते तो dy/dx sin x + dy/dx cos x। sin x का अवकलन कितना हो जाएगा हमारा cos x होगा, cos x का अवकलन माइनस के sin x होता है, तो हमने इसकी वैल्यू यहाँ पर ली। ठीक है, इस प्रकार से लिख लिया। इस प्रकार से dy/dx के मान हमको
प्राप्त हुआ। ठीक है, ये हमको समीकरण नंबर 1 मान लेना इस प्रकार से। अब हमको निकालना है क्या इसका dy अपॉन डी एक्स बराबर 0 रखेंगे तो लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स बराबर क्या रखेंगे 0 रखने पर, 0 रखने पर रखेंगे इसमें। तो यहाँ पर रखा हमने 0 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। हम साइन एक्स को इस ओर भेज देंगे तो कैसा हो जाएगा प्लस का, तो साइन एक्स बराबर कॉस एक्स, साइन एक्स बराबर कितना हो जाएगा कॉस एक्स, इतना लिखा हमने इस प्रकार से। ठीक है, चूंकि हम इसको यहाँ पे इस और इसको देखो कॉस एक्स को हम इसके नीचे लिख लेते हैं, कॉस एक्स को हम इसके नीचे लिख सकते हैं, यानी कि इसके मल्टीप्लाई में इसको 1 लिखा, ठीक है मान लीजिए इसके मल्टीप्लाई में 1 माना। ठीक है, अब इसको हम नीचे लिख लेंगे तो क्या आ जाएगा साइन एक्स अपॉन ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिखा हमने इस प्रकार से, बराबर यहाँ पर 1 बचेगा इस प्रकार से। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं साइन एक्स अपॉन एक्स कॉस एक्स बराबर क्या होता है tan x होता है हमारा इस प्रकार से, तो हमने लिखा tan x। तो देखो tan x यानी कि tan की टर्म में 1 किसका मान होता है tan 45 का मान हमारा कितना 1 होता है, tan 45 का मान हमारा कितना 1 होता है, tan 45 का मान हमारा कितना 1 होता है। एवं अथवा tan हमारा 225 का मान भी हम जानते हैं, tan हमारा 225 का मान भी कितना हमारा 1 होता है, tan 225 का मान भी हमारा इसमें कितना 1 होता है। ठीक है, तो tan हम 225 भी इसकी अगर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे इस प्रकार से, तो देखो इस प्रकार से हमें 2 मान यहाँ प्राप्त हुए। देखो tan यहाँ पे तो इसको लिख सकते हैं पहले tan x बराबर हमने tan 45 रखा, एक टर्म ये बन जाएगा, और सेकंड क्या हमारा tan x बराबर दूसरा टर्म बनेगा हमारा tan 225 रखा, tan 225 हमने इस प्रकार से लिख लिया। तो tan से tan कैंसिल हो जाते हैं, आप जानते हो ऑलरेडी इस प्रकार से। तो tan 45 हमारे x की वैल्यू 45 आ गई, और दूसरी x की वैल्यू कितनी हमारी 225 आ गई इस प्रकार से, यानी कि 180 प्लस 45 हमारे इसकी वैल्यू प्राप्त हो गई। तो tan के हमारे 2 x में 2 प्राप्त हो गए। अब हमको क्या करना है, समीकरण एक हमारा जो है ना उसका हम दोबारा से अपकलन करने वाले, तो इसको हम दोबारा से अपकलन कर देते हैं। समीकरण 1 का पुनः अपकलन करने पर, पुनः अपकलन करने पर देखिए समीकरण एक हमारे dy अपॉन डी एक्स लिखा है इस प्रकार से, dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी साइन एक्स नहीं, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो देखिए यहाँ पर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हमने इसकी वैल्यू रखी। अब इसका हम क्या करना पुनः अपकरण, तो लिखते हैं डी अपॉन डी एक्स लिखा हमने, ब्रैकेट बनाया, डी अपॉन डी एक्स लिखा हमने, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी। ठीक है, इस प्रकार से। तो जब इसका अपकलन करें तो कितना जाएगा डी टू बाई अपॉन डी एक्स टू बनेगा, इसका अंदर गुणा कराते हैं तो डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, इस प्रकार से हमने इसकी वैल्यू रखी। अब देखिए इसके अंदर इसको आंग हल करते हैं, तो इसको आंग हल करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना होगा डी टू बाई अपॉन डी एक्स टू लिखा, एक कॉल, चूँकि हम जानते हैं कि कॉस का अपकलन कितना होता है माइनस के साइन एक्स, कॉस का अपकलन माइनस के साइन एक्स, और साइन एक्स का आपका अपकलन कितना आएगा कॉस एक्स, साइन एक्स का अपकलन कितना आपका कॉस एक्स आएगा। तो डी टू बाई अपॉन डी एक्स टू वैल्यू कितनी आ गई हम करें, डी टू बाई डी एक्स टू वैल्यू हमारी आ गई माइनस के साइन एक्स और माइनस की कॉस एक्स, इस प्रकार से हमारे इसके मान आ गया, डी टू बाई अपॉन डी एक्स टू वैल्यू हमको प्राप्त हो गई। इतना मान प्राप्त होने के बाद आपको क्या करना, सिंपल सा x के जो हमने मान ज्ञात किए थे, x बराबर 45 मान निकाला था और x बराबर हमने 225 मान निकाला था, इनका हम इसके करके इसमें मान रखेंगे, एक एक करके हम इसमें मान रखेंगे। तो देखिए हम इस प्रकार से इसका मान रखने वाले हैं। तो सबसे पहले रखेंगे x बराबर क्या 45 रखने पर, x बराबर 45 अंश रखने पर, x बराबर 45 अंश रखने पर, तो देखिए डी टू बाई अपॉन डी एक्स टू, इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं, समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 2 में हमें क्या x बराबर 45 रखने पर, ऐसा लिखा डी टू बाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल साइन एक्स से कितना 45 रखेंगे माइनस कॉस यहाँ भी 45 रखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से। तो माइनस लगा तो उसको साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है हमारे, हम जानते हैं बिल्कुल सिंपल सी, साइन 45 का हमारा 1 अपॉन रूट टू होता है, 1 अपॉन रूट टू किसका साइन 45 का होता है, और कॉस 45 का मान भी हमारा कितना 1 अपॉन रूट टू होता है। इस प्रकार से जब इनको आपस में ऐड करें तो कितना हो जाएगा रूट टू माइनस के वन हमारा इस प्रकार से, यानी माइनस का 2 अपॉन रूट टू बचा, यानी कि इसको काटेंगे तो इस प्रकार से माइनस का रूट टू हमारा बचा। चूँकि मान हमारा कैसा नेगेटिव आया ना, तो अतः फलन हमारा कैसा होगा उच्चिष्ट। ठीक है, तो हम इसको और सिंपल से लिख सकते हैं डी टू बाई अपॉन डी एक्स टू बराबर माइनस के रूट टू, कैसा आपका नेगेटिव मान है ना, नेगेटिव मान, इसलिए फलन कैसा होगा आपको उच्चिष्ट, यानी कि फलन आपका मैक्सिमा होगा। लिख लेंगे इसको, चूँकि मान हमारा कैसा इसमें निम्नलिखित है, इस प्रकार लिखें, चूँकि मान आपसे क्या करना है, इस प्रकार से इसको लिखा हमने चूँकि फलन, इसको लिखा हमने चूँकि फलन है या फिर मान, चूँकि मान हमारा नेगेटिव प्राप्त हो, चूँकि मान हमारा कैसा नेगेटिव प्राप्त हुआ, नेगेटिव अर्थात ऋणात्मक मान प्राप्त हुआ, ऋणात्मक मान ऋणात्मक है, अतः फलन हमारा कैसा होगा उच्चिष्ट होगा, अतः फलन हमारा कैसा होगा उच्चिष्ट होगा, उच्चिष्ट हमारा फलन होगा, उच्चिष्ट होगा, इस प्रकार से फलन। ठीक है, इतना लिखा। अब हमको उसके बाद क्या निकालना है इसका
अब इसका मान हमने x बराबर 45 का मान तो निकाले, अब इसका निकालेंगे x बराबर 225 पर रखेंगे, तो रखेंगे समीकरण 2 में x बराबर 225 रखने पर 225 रखेंगे तभी तो हमको पता पड़ेगा कि अगला फलन क्या आएगा हमारा। तो x बराबर 225 रखेंगे इस प्रकार से, इतना रखा तो देखिए हम लिखेंगे पहले सम से, तो d2/dx2 बराबर d2/dx2 इस प्रकार से रखा माइनस साइन 225 माइनस कॉस 225 इस प्रकार से रखा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन 225 ना लिखे 180 प्लस 45, 180 प्लस 45 लिखा हमने इस प्रकार से, माइनस कॉस 180 प्लस 45 हमने इसको भी लिख रहा है इस प्रकार से। इतना लिखने आपको क्या करना है इसमें, साइन साइन हम जानते हैं कि साइन 180 प्लस 45 कितना होता है, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा कितना होता है, तो माइनस के साइन थीटा, माइनस के साइन थीटा हो गया देखो, तो माइनस पहले से का तो यहाँ पे कितना आएगा, साइन 180 प्लस थीटा कितना माइनस के साइन थीटा होता है, तो इसको ले सकते हैं, इसको ऐसे ना लिख करके देखो माइनस पहले से का तो माइनस लगाए, साइन 180 प्लस थीटा माइनस की साइन थीटा, थीटा वाली कितनी 45 है, और कॉस 180 प्लस 45 कितना होता है हमारा बिल्कुल सिंपल सा, कॉस 180 प्लस 45 हमारा बिल्कुल प्लस का कॉस होता है, तो लिखेंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा हमने इस प्रकार से लिख लिया इसका मान। देखो माइनस माइनस कैसे आपका प्लस होएगा, तो प्लस के साइन 45 माइनस की कॉस 45 इतना मान रखा हमने इस प्रकार से। इसकी साइन 45 की 1/√2 और कॉस 45 वैल्यू कितनी आपकी √2 आ गई, इसका मान कितना हमको 0 प्राप्त हुआ, 0 1 देखो 0 हमने इस प्रकार से इसका मान प्राप्त कर लिया। तो इतना हमने लिख लिया, लेकिन हम जानते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर जो हमने कॉस 45 लिखा वो कॉस 45 प्रकार से नहीं होगा। देखो जो कॉस 180 प्लस थीटा लिखा, कॉस 180 प्लस थीटा कैसा होगा आपका, कॉस का चतुर्थांश कौन सा होता है, चौथा होता है। देखिए इस प्रकार से चतुर्थांश आते हैं हमें, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। देखो यहाँ पर यहाँ पे और जितने भी टर्म्स होते हैं साइन कॉस टेन कॉस सिक्स यानी कि सब यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर केवल साइन और कॉसिक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर केवल कितने साइन और कॉसिक पॉजिटिव होते हैं, जबकि यहाँ पर टेन और कॉट होते हैं, टेन और कॉट होते हैं, जबकि यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, कॉस और सेक हमारे इस प्रकार से यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं। तो चूंकि हमारे यहाँ पे लिखा कॉस, तो कॉस हमारा चौथे चतुर्थांश जिसकी वैल्यू तो 270 से लेकर 360 के बीच में लाई करता है, 270 से लेकर 360 के बीच में वो हमारा आता है, और यहाँ पे 180 से लेकर 270 के बीच में हमारा इस प्रकार से बनता है, 180 से लेकर 270 के बीच हमारा ये बनता है इस प्रकार से। तो यहाँ पर तो ये टेन और कॉट प्लस में हमने यहाँ पर इसको गलती से कॉस प्लस कर दिया, तो यहाँ पे प्लस का ना करके यहाँ पे कैसा कॉस माइनस का आएगा, तो माइनस का कॉस थीटा बनेगा हमारे इस प्रकार से। तो कॉस 180 प्लस थीटा कितना होगा, माइनस की कॉस 45 को, माइनस की कॉस 45 या माइनस के लिखा आपका, तो माइनस माइनस आपके कैसे आएंगे, यहाँ पर आके प्लस को आएंगे इस प्रकार से, और यहाँ पर ये प्लस का तो ये भी प्लस का होगा, तो इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी। इसको आप ऐड करें तो √2 में इसका एलसीएम आया, तो 1 + 2 लिखा, 1 + 1 2/√2 लिखा इस प्रकार से। इतना लिखने में आपको कितना d2/dx2 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, इसको कट जाएगा इस प्रकार, तो √2 बचेगा, तो √2 हमारे कैसा पॉजिटिव नंबर है कि धनात्मक नंबर है, ठीक है, पॉजिटिव आया ना इसका मान, इसका मान कैसा हमारा पॉजिटिव मान आया, ठीक है इस प्रकार से। तो इसका हमारा कितना पॉजिटिव आया, तो लिखेंगे चूंकि फलन, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, चूंकि फलन धनात्मक है, चूंकि फलन धनात्मक है, चूंकि फलन धनात्मक है, अतः फलन निम्नलिखित होगा, अतः फलन हमारा क्या होगा, निम्नलिखित होगा। अतः फलन का मान हमारा कैसे निम्नलिखित मान हमारा प्राप्त हुआ, अतः फलन का मान हमारा कितना इसमें निम्नलिखित प्राप्त हुआ, अतः फलन हमारा कैसे निम्नलिखित है, इस प्रकार से हमने इसकी वैल्यू प्राप्त कर ली। चूँकि फलन हमारे d2/dx1 धनात्मक आया था, फलन हमारे कैसे निम्नलिखित है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।